कल 11 अगस्त की शाम दिल्ली के एलीट पत्रकारों के क्लब यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक समारोह किया जाता है। और आपको पता है यह समारोह किस लिए था? दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे की साजिश रचने वाले उमर खालिद के जन्मदिन के लिए। उमर खालिद के जन्मदिन से एक दिन पहले जेएनयू में भी एक किताब को लेकर डिस्कशन सेशन रखा जाता है और जिस किताब का नाम है फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, जिसमें उमर खालिद और देश के मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई है उसको बताया गया। आज के इस वीडियो में हम फिर से उमर खालिद के नाम पर बेचे जा रहे पॉवर्टी पॉर्न की परत खोलेंगे। उमर खालिद की रिहाई को लेकर उनकी मां सविया खानूम ने अदालतों के ऊपर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि उमर खालिद की रिहाई सिर्फ मोदी सरकार के जाने के बाद ही संभव होगी। इनको लगता है कि इनका बेटा महान है और जानबूझकर मोदी सरकार ने इनके बेटे को जेल में बंद करके रखा है। उमर खालिद के अब्बा जान तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं यह साबित करने में कि उनका बेटा महान है, बल्कि वो खुद सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएट थे, जिसको सरकार ने बैन कर दिया था। वजह क्या थी? तो ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकी गतिविधियों में शामिल था। मैं कुछ पूछना चाहता हूं उमर खालिद की मां से, क्या आपको दिल्ली दंगा याद नहीं है? आपको साल 2020 याद नहीं है जब 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई और साफ साफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आपके बेटे उमर खालिद का नाम है। कई सरकारी गवाहों ने उमर खालिद का नाम लिया है और कई बार कोर्ट की सुनवाई उमर खालिद की अनुपस्थिति के वजह से टाली गई। तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उमर खालिद के नाम पर अपनी अपनी दुकान चलाने वाले वामपंथी पत्रकार, वामपंथी प्रोफेसर और एक्टिविस्टों से भी मेरे कुछ सवाल हैं। 2020 के बाद से हर साल आप लोग कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं उमर 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 करने के लिए, लेकिन क्या उस दंगे का सिर्फ एक ही विक्टिम था? कोई अंकित शर्मा की बात क्यों नहीं करता? कोई रतन लाल की बात क्यों नहीं करता? जिस उमर खालिद को लेकर यह कहा गया कि इसने रिजीम चेंज करने की साजिश रची थी, उस व्यक्ति के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, उसे विक्टिम बताया जा रहा है, लेकिन जो असल विक्टिम है उन्हें भुला दिया जाता है। महान बताया जा रहा है उमर खालिद को, शायरियां पढ़ी जा रही है, बुक लॉन्च किया जा रहा है, समारोह किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के पूरे फीड को उमर खालिद से भर दिया जाता है, एक्स पर उमर खालिद के पोस्ट आते हैं। जो पत्रकार खुद को कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, वो समाज की आवाज है, उस उमर खालिद की तरफदारी की जा रही है जो ये कहता है कि असल मायने में भारत आजाद ही नहीं हुआ है। उस उमर खालिद की तरफदारी अब की जा रही है जिसने बुरहान वानी के लिए कसीदे पढ़े, जिसके लिए अफजल गुरु एक रोल मॉडल है उस उमर खालिद के लिए। और जो लोग इस पर सवाल उठाए उसे आप लोग गोदी मीडिया कह दीजिए। आसान है इस देश में आलोचना करना, लेकिन उस आलोचना के पीछे का परत भी देखना जरूरी है। देखना यह जरूरी है कि क्या आपके आंखों के ऊपर कोई मजहबी चश्मा तो नहीं पहना दिया गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।